हेलो सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। आज हम रसायन विज्ञान क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट लेसन कार्बन तथा इसके यौगिक पार्ट 5 लेकर आए हैं। यह लेसन 4 है। इस लेसन के 4 पार्ट पहले स्टडी किए जा चुके हैं। आज इसका 5 पार्ट स्टडी करना है। पिछले पार्ट में हमने बताया था कि कार्बन किस प्रकार बंध बनाता है और उन बंधों को क्या कहते हैं। सिग्मा और पाई बंध, आज हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होते हैं सिग्मा और पाई बंध? देखिए, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हम पूर्व में कर चुके हैं। 1s2 2s2 2p2 और ये जो S और P हैं ये हैं उपकोष। क्या हैं? उपकोष। और इन उपकोषों के स्ट्रक्चर के बारे में हमने क्लास 9 में बच्चों को बताया है। जो S उपकोष का स्ट्रक्चर होता है ये गोलाकार होता है, यानी बीच में इसका केंद्र होगा और इलेक्ट्रॉन रोटेशन का जो पाथ होगा, रास्ता होगा, वो गोल गोल होगा ऐसे। ठीक है। और जो P उपकोष है, P कक्षक है, उसका जो पाथ होगा वो ये मान लीजिए इसका सेंट्रल पॉइंट है। तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए, तो इधर से आकर के ये इसके नीचे से आया हुआ है और इसके ऊपर से होकर के गुजर के वापस ये ऐसे आएगा और फिर ये इसका पाथ हो जाएगा। ये इसको हम कह सकते हैं डंबल शेप। क्या कह सकते हैं? डंबल शेप स्ट्रक्चर। ये है P का स्ट्रक्चर। मान लीजिए एक गोला है, या सबसे अच्छा उदाहरण बच्चे टायर का ले सकते हैं। टायर ऐसे गोल गोल होता है और टायर को अगर हम पकड़ के फोल्ड करें, ऐसे इस तरह से फोल्ड करें, तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है, बन सकता है। यानी टायर को फोल्ड करके हम ये डिजाइन दे सकते हैं इस तरह की। जो साइकिल का टायर होता है उसको हम इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं और एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। ये वाला मान लीजिए नीचे है और ये वाला ऊपर है। इसके बीच में इसका केंद्र है और इलेक्ट्रॉनों का जो रास्ता है वो कुछ इस तरह का है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। ये P कक्षक का एक है, केवल एक एक्सिस है। क्यों? देखिए, क्योंकि जब P कक्षक होता है, P उसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक X, एक Y और एक Z। ये बात भी हम बच्चों को समझा चुके हैं पहले ही। आज फिर मार्कर की स्केच की सहायता से बच्चों को दोबारा बता दिया जाए। देखिए, ये ऐसे और ऐसे, इस तरह से, ये एक एक्सिस, ये दूसरी और ये तीसरी, 3 एक्सिस हैं। और इन एक्सिस पर एक इसका लोप होता है, यानी PX इसको मान लें, PY PZ। ठीक है, PX PY PZ। क्योंकि P में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। 2 इलेक्ट्रॉन PX के, 2 PY के, 2 PZ के। एक यहाँ पर होगा तो एक यहाँ पर होगा, बराबर से दोनों चक्कर लगाएंगे। तो ये वाला अगर रेड वाले को देखें तो यहाँ इस पाथ पर ऐसे चक्कर लगाया जा रहा है, 8 बना के, एक एक्सिस पर 8 बना के चक्कर लगाया जा रहा है। इस वाले एक्सिस पर भी 8 बना के चक्कर लगाया जा रहा है, डंबल शेप स्ट्रक्चर इस तरह से। और इस येलो वाले पर भी 8 बना के स्ट्रक्चर, ये चक्कर लगाया जा रहा है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर इसका होगा। जब हम थोड़ा सा अपनी स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति को जागृत करेंगे तो हमको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी।
तो हमको स्ट्रक्चर मेन रूप से ध्यान रखना है कि एस और पी के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। अब जब दो परमाणुओं के मध्य बंध बनता है तो यही जो कक्षक हैं ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किसी दूसरे में भी एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है और किसी दूसरे में भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है। दोनों को अगर हम क्या करेंगे, बंध बनाना चाहेंगे तो ये ओवरलैपिंग करेंगे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से। तो ये जो इस वाला कक्षक है इसका इलेक्ट्रॉन इसके क्षेत्र से होकर गुजरेगा और इस वाले कक्षक का इलेक्ट्रॉन इसके क्षेत्र से गुजरेगा। यहाँ पर बॉन्डिंग बन जाएगी और ये यहाँ पर बंध बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये ओवरलैप कर लेते हैं। ओवरलैप का मतलब है अतिव्यापन। अतिव्यापन हिंदी में इसको बोलेंगे, इंग्लिश में कहेंगे ओवरलैप। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करना, ऐसे ये ऐसे ओवरलैपिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि सिग्मा बंध और पाई बंध कब बनते हैं। ठीक है, तो एस और पी कक्षक का स्ट्रक्चर बच्चे समझ गए हैं। तो जब एस और एस ओवरलैपिंग कर लें ऐसे, एस कैसे भी ओवरलैपिंग करे उनका यही स्ट्रक्चर रहेगा, चाहे ऊपर से करें चाहे नीचे से करें चाहे जिधर से करें ओवरलैपिंग। ये जो है ओवरलैप्ड वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर एस और एस के बीच एक बॉन्ड बना है जिसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और अगर हम दोनों के अक्षों को मिला दें तो जो संकरित क्षेत्र है, ये अतिव्यापित क्षेत्र है, उस क्षेत्र से इन दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा गुजरेगी, सिग्मा बंध बनेगा। कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा बंध। रेखीय अतिव्यापन है। अब देखिए अगर हम एक एस ले लें और एक पी ले लें तो पी और एस का कुछ ऐसे अतिव्यापन होगा, इसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट मिला दें तो दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा कहाँ से गुजरती है? अतिव्यापी क्षेत्र से गुजरती है। ठीक है, पी की एक पॉसिबिलिटी और है। देखिए पी की दो पॉसिबिलिटी हैं, पी की। देखो ये तो एस एस का हो गया, ये एस और पी का हो गया, और पी की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो रेखीय और दूसरी पार्श्वीय। ये दो रेखीय है। इन दोनों के केंद्रों को अगर हम मिला दें तो ये रेखा कहाँ से गुजरेगी? अतिव्यापित क्षेत्र से गुजरेगी। ये भी अतिव्यापित क्षेत्र से गुजरेगी, ये भी अतिव्यापित क्षेत्र से गुजरेगी। लेकिन पी की जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है वो ऐसे है, इस तरह से, इसको हम कहते हैं पार्श्वीय अतिव्यापन। अब हम इन दोनों के केंद्रों को मिला दें सीधी रेखा से तो अतिव्यापित क्षेत्र ऊपर और नीचे होगा, दो जगह। अतिव्यापित क्षेत्र कहाँ होगा? ऊपर और नीचे, इस रेखा से नहीं गुजरेगा। यहाँ पर बनेगा पाई बंध। तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि दो कक्षकों के अतिव्यापन के फलस्वरूप पाई और सिग्मा बंध बनते हैं। कक्षक एस जो होता है वो हमेशा सिग्मा बंध ही बनाएगा, चाहे वो ऊपर से अतिव्यापन करे चाहे नीचे से करे, पार्श्वी कर ही नहीं सकता ये। ठीक है, तो इसमें जब रेखा को मिलाएंगे तो अतिव्यापित क्षेत्र से ही रेखा गुजरेगी, इसलिए सिग्मा बंध हमेशा एस कक्षक सिग्मा बंध ही बनाएगा। अब देखें एस और पी अगर अतिव्यापन करते हैं तो भी सिग्मा बंध बनाते हैं। पी अतिव्यापन करते हैं तो दो तरह के बंध की पॉसिबिलिटी है, एक सिग्मा बंध की और एक पाई बंध की। ठीक है, सिग्मा बंध रेखीय अतिव्यापन से बनेगा पी के, और पाई बंध पार्श्वीय अतिव्यापन से बनेगा पी कक्षक के। तो ये बात बच्चों की समझ में आ गई होगी कि ये कहाँ से हम बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कक्षक यानी इलेक्ट्रॉन के चक्रण का जो रास्ता है वो, ये कक्षक क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्रण का रास्ता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इसको डिटेल में अगर आप स्टडी करेंगे तो पहले के एलिमेंट कोष के बारे में सोचेंगे, जो किसी नाभिक के चारों ओर की कक्षाएं होती हैं, और इन कोषों में उपकोष होते हैं, है ना। के में केवल एक उपकोष होता है, एस, एल में एस और पी दो उपकोष होते हैं, एम में तीन उपकोष होते हैं, एस पी डी, और एन में चार उपकोष होते हैं, एस पी डी एफ।
ठीक है। तो ये जो उपकोष होते हैं इसी रास्ते में तो होंगे, इसी रास्ते में, इसी रेखा में होंगे, और ये इनका स्ट्रक्चर है एस और पी का। डी और एफ का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वो आप 11th में पढ़ेंगे, लेकिन केवल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है पी और एस का। पी जो है इस डंबल शेप का एक होता है और इसी के 3 होते हैं, जैसे एक मान लीजिए एक्स एक्सेस होगी, वाई होगी, एक जेड होगी, तो इस पर भी एक ऐसे होगा और एक इस पर भी ऐसे होगा। ये पूरा पी का स्ट्रक्चर यहाँ बन के आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, कुल 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। तो ये बात बच्चों की समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिग्मा और पाई बंध कैसे बनते हैं। तो सिग्मा तथा पाई बंधों का निर्माण कक्षकों के अतिव्यापन की प्रकृति के आधार पर, देखिए अतिव्यापन 2 प्रकार का होता है, एक पार्श्वी और एक रेखीय। ये रेखीय है और ये पार्श्वी है। अधिव्यापन के आधार पर, प्रकृति के आधार पर कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित सहसंयोजी बंध जो है 2 प्रकार का होता है, एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध। ठीक है। तो सिग्मा बंध क्या है? सिग्मा बंध जब 2 कक्षकों के बीच उनके नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष अर्थात रेखीय अतिव्यापन से बंध बनता है तथा बंध कक्षक इस अक्षीय रेखा पर स्थित होते हैं। जैसे देखो हमने दर्शाया यहाँ पर अक्षीय रेखा ये खींची हुई है और बंध कक्षक क्या है, जो ये क्षेत्र है और इस पर स्थित है। बंध कक्षक का मतलब बंध बनाने के बाद जो नया कक्षक बना है वो कहाँ पर है, वो इसी रेखा के ऊपर स्थित होगा, जो रेखा दोनों के केंद्रों को मिलाएगी। इसी अक्षीय रेखा पर स्थित होते हैं तो इसे सिग्मा बंध कहते हैं। देखिए सिग्मा बंध की 3 पॉसिबिलिटी हैं, या तो एस एस आपस में अतिव्यापित हो जाए और लैप कर जाए, या तो एस पी और लैप कर जाए, या फिर पी पी और लैप कर जाए। और पी पी और लैपिंग की 2 कंडीशन है, या तो वो रेखीय करेगा या फिर पार्श्वी करेगा। पार्श्वी का मतलब इस तरह से, ठीक है। अब पार्श्वी अतिव्यापन करेगा तो बनेगा पाई बंध। आइए चलते हैं पाई बंध देखते। देखिए पार्श्वी अतिव्यापन में यह बंध 2 कक्षकों के बीच पार्श्वी अतिव्यापन से बनता है। इसमें 2 नाभिकों के बीच एक नोडल तल पाया जाता है एवं बंध कक्षक नोडल तल के ऊपर व नीचे स्थित होता है। देखिए यहाँ नोडल तल ये हो गया ये, और नोडल तल के ऊपर और नीचे बंध कक्षक होता है। ये क्या है? बंध कक्षक। बंध बनाने के बाद जो कक्षक बनते हैं बंध कक्षक हैं, और इनके दोनों की रेखाओं को मिला दिया तो इस जो रेखा है इसके ऊपर और नीचे ये बंध बनेगा। इसको हम पाई बंध कहेंगे। कौन सा बंध कहेंगे? पाई बंध। तो पाई बंध और सिग्मा बंध बच्चे समझ गए होंगे किसके आधार पर? एस कक्षक और पी कक्षक के आधार पर। एस कक्षक हमेशा सिग्मा बंध बनाएंगे, पी और एस के बीच सिग्मा बन सकता है, बंध सिग्मा ही बनेगा। और पी 2 कंडीशन, पी का जो ओवरलैपिंग है वो 2 कंडीशन पे है, एक सिग्मा बना सकता है, एक पाई बना सकता है। सिग्मा तब बनाएगा जब रेखीय अतिव्यापन होगा और पाई तब बनाएगा जब पार्श्वी अतिव्यापन होगा, लेटरल अतिव्यापन होगा। जहाँ पर आप बच्चे देख सकते हैं, मान लीजिए ये है पी, ये पी ऑर्बिटल हैं दोनों। इसको अगर हम इस तरह से ओवरलैप कर दें, यहाँ से ऐसे ओवरलैप कर दें, तो ये बनेगा सिग्मा बंध। और अगर हम इसको इस तरह से टच करा देंगे तो ये बनेगा पाई बंध। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। आगे बच्चे चलें, देखें इसमें विशेष क्या है, नोट दिया है यहाँ पर। कार्बन कार्बन द्विबंध, मतलब कार्बन कार्बन एकल बंध में एक सिग्मा बंध होता है। कार्बन कार्बन द्विबंध में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ये बच्चे ध्यान रखेंगे। कार्बन कार्बन त्रिक बंध में एक सिग्मा और 2 पाई होता है। त्रिक बंध में क्या होता है? एक सिग्मा और 2 बंध। और एक चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ और नोट करने वाली है कि सिग्मा बंध एक बंध सिग्मा बंध होगा चाहे वह कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्यों ना हो। जब कार्बन और कार्बन के बीच ये सिग्मा होगा और कार्बन से हाइड्रोजन होगा, ये भी सिग्मा होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, ये भी सिग्मा होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, ये भी। ये सिंगल बॉन्ड है ना, जो भी सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बंध होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बंध। ये अभी इसके आधार पे हम कुछ उदाहरण देंगे और उसमें आप बच्चों को सिग्मा और पाई बंध निकालना होगा। ठीक है, तो ये पाई बंध हो गया, सिग्मा बंध हो गया।
बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। कहीं पे कोई समस्या आई है तो हमें पर्सनल व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर देंगे। बहुत अच्छे। यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं जिनमें सिग्मा और पाई बंध बताना है। सबसे पहले ये हम उदाहरण लेकर चलते हैं मीथेन का CH4। देखिए, ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं। कितने हाथ? 4 हाथ। क्या उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो कार्बन के चारों तरफ हमने एक एक वैलेंसी दिखा दी, और हाइड्रोजन का एक ही वैलेंसी होती है तो इसको हमने दिखा दी। यहाँ पर हमने एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं और सब सिंगल बॉन्ड से जोड़े हैं, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इनके बीच होती है। तो ये सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बंद हो गया, ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। मतलब यहाँ पर कुल कितने सिग्मा हो गए? 4 सिग्मा। 1 2 3 4। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 सिग्मा बॉन्ड। देखें बच्चे इसको आगे, इसमें दूसरा है एथेन का, पहला क्या है? मीथेन। मीथेन, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बच्चे आगे पढ़ेंगे। एथेन C2H6 होता है, यानी 2 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन। इसको हम सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। तो इसमें हम सिंगल बॉन्ड केवल हमको देखना है, ध्यान में क्या रखना है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4, 4 सिग्मा, ये बीच वाला कॉमन है, और ये 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 सिग्मा है। अब आइए, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, तो ये सिंगल बॉन्ड को हम एक सिग्मा बना देंगे, यहाँ पर इसको भी एक सिग्मा बनाएंगे। लेकिन बच्चों को याद रखना है कि एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं। अभी पहले बता चुके हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो यहाँ पर 1 सिग्मा हो जाएगा और 2 कितने हो जाएंगे? पाई। यहाँ पर कुल सिग्मा कितने हैं? 3 सिग्मा और 2 पाई। कितना आसान है निकालना, बहुत आसान है। ये जो सूत्र लिखे हुए हैं, सूत्र से स्ट्रक्चर बनाना हम आगे की वीडियो में बताएंगे बच्चों को। यहाँ बच्चे ज़रा सा भी कंफ्यूज ना हो, सूत्र से स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान है, बच्चों को आगे चल के बताया जाएगा। अभी आप स्ट्रक्चर दिए हुए हैं तो आप सिग्मा और पाई बंध आसानी से निकाल पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो सकता है, लेकिन आप दिक्कत की कोई बात नहीं है। आगे वीडियो में हम इन स्ट्रक्चर से कैसे, इन सूत्र से कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके बारे में हम आगे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं? 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा। टोटल सिग्मा कितने? 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा और 1 पाई। देखिए कितने आसानी से निकल रहे हैं। यहाँ पर हमको सब सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो सब पे सिग्मा लिख देते हैं हम। सब पे क्या लिख देंगे? सिग्मा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा। यहाँ पर ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर से बच्चे देख लें, ये किसका है? एसिटिलीन का, ये एथीन का स्ट्रक्चर है, और ये है क्लोरो एथेन का, और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बेंजीन के स्ट्रक्चर में बहुत ही सावधानी पूर्वक हम निकालेंगे। यहाँ पर बच्चे ध्यान से देखें, यहाँ पर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बन से, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा हो गए? कुल 6 सिग्मा हो गए। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, जो सिंगल है वो तो सिग्मा हाई है, और जो डबल है उसमें एक सिग्मा छुपा हुआ है और एक पाई छुपा हुआ है। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई। अब हम देख सकते हैं कुल कितने पाई? 1 2 3 पाई हैं। 3 पाई बंध यहाँ पर हैं। सिग्मा कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए, और 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 12 सिग्मा 3 पाई। 1 2 3 4 5 6 और 6 वो, तो 12 सिग्मा और 3 पाई किस में है? बेंजीन में। इस तरह से बच्चे बहुत आसानी से इसको निकाल लेंगे। तो सिग्मा पाई निकालना बच्चे जान गए होंगे। बच्चे खुद से उदाहरण लेंगे अपने आप बुक से देख करके, और उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के आधार पर सिग्मा और पाई बंध निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे वीडियो देखकर नोट्स बना लें।